नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे चैनल पर महाराज जी की अद्भुत कथाओं की श्रृंखलाओं का क्रम जारी है और ऐसी ही अद्भुत कथा के साथ आज फिर आपके लिए नया क्रमांक लेकर आए हैं। इस क्रमांक को प्रारंभ करने से पहले सभी भक्तों से आग्रह करना चाहते हैं कि जो भी भक्त अभी हमारे इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप तक हमारे और भी अन्य जो आने वाले वीडियोस हैं वो सभी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो आइए आपको लेकर चलते हैं आज के क्रमांक की तरफ। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि हमारे महाराज जी कितने दयालु हैं। उनकी कृपा का पात्र जो कोई भी बन जाए, चाहे वह जो कोई भी हो, जैसा भी हो, कैसे भी स्वरूप का व्यक्ति क्यों ना हो, महाराज जी की अगर कृपा दृष्टि किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसका फिर सारे जीवन का वहन महाराज जी के द्वारा ही किया जाता है। इस बात के कोई मायने नहीं रह जाते कि महाराज जी कैसे उस व्यक्ति के लिए, उस कृपा पात्र के लिए सब कुछ कैसे संभव करेंगे, और यह सोचना उस व्यक्ति के लिए भी अपने आप में रहस्यमयी हो जाता है कि कैसे फिर महाराज जी उसकी नैया पार लगाते हैं। तो बात है महाराज जी के ऐसे ही भक्त की, जिस पर महाराज जी की कृपा दृष्टि ऐसी पड़ी कि उनका पूरा जीवन ही संवर गया। महाराज जी के ऐसे कृपा पात्र श्री लाला रामकिशन जी, जो कि हल्द्वानी के निवासी हैं, तो उन्हीं के द्वारा इस क्रमांक का जो भी व्याख्यान है यह उन्हीं के द्वारा बताया गया है। लाला रामकिशन जी का कहना था कि उनकी जो माली हालत है, यानी कि उनका जो आर्थिक जो रहन सहन है, आर्थिक स्थिति जो है वह उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और बहुत ही गरीबी के दौर से उस समय गुजर रहे थे। तो ऐसा कोई काम धंधा भी उनके पास नहीं था। उनके बड़े भाई की दुकान पर वह कर्मचारी की हैसियत से कार्य करते थे। उनकी एक दुकान थी जिसमें लाला रामकिशन जी बतौर कर्मचारी की हैसियत से कार्य करते थे, लेकिन या आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत ही कठिनाई के साथ दरगुजर चल रही थी। लेकिन साथ साथ उनके जीवन में एक ऐसी उमंग का दौर भी उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, जो कि उनके महाराज जी होने के या उनके महाराज जी के भक्त उनके साथ होने की यह बात थी। महाराज जी के बहुत ही अनन्य भक्त रहे हैं। महाराज जी पर इन्होंने अपने पूरे जीवन का सार महाराज जी को सौंप दिया था, जिसके पश्चात इनकी इस कथा में उमंग या इनकी इस जीवन में उमंग का सहारा मिला। तो आइए देखते हैं क्या हुआ है। एक बार की बात है, लाला रामकिशन जी कैंची धाम गए हुए थे, तो महाराज जी का दर्शन पाने के लिए, महाराज जी के दर्शन इन्हें होते हैं और बिना कुछ इन्होंने मन में कोई बात नहीं रखी थी, ऐसे ही महाराज जी का उन्होंने दर्शन किया और महाराज जी के समक्ष बैठ गए। तो महाराज जी अचानक बोल पड़े कि मैं तुझसे जो मांगूंगा लाएगा। तो ऐसा सुनते ही उन्होंने कहा अवश्य कि महाराज जी, मेरे यथासंभव जो भी मुझसे बन पड़ेगा या जो भी मुझसे हो पाएगा, मैं अवश्य आपकी सेवा करने के लिए सदैव तत्पर तो हूं ही। जैसा मुझसे बन पाएगा महाराज जी मैं करूंगा। तब बाबा ने कहा, देख, 1.25 मन देसी घी के लड्डू अपने हाथ से बनाकर लाना हनुमान जी के लिए, बोल लाएगा। तो उस वक्त लाला रामकिशन जी मन ही मन बोल उठते हैं, अरे ये मैंने क्या कह दिया, मेरे पास तो 1.25 किलो आटा भी नहीं है अपना, तो मैं कैसे महाराज जी की इच्छा पूरी करूंगा। तो
तो ऐसा उनके मन में विचार आने लग गया। असमंजस की स्थिति हो गई कि बोल तो दिया लेकिन होगा कैसे। अब यहाँ पर आप देखिए, तो उन्होंने महाराज जी का जो है, महाराज जी की इस बात का जवाब इस प्रकार दिया कि अच्छा महाराज जी, मैं कर लूंगा। और फिर उसके बाद वह वापस हल्द्वानी आ गए। अब महाराज जी की इच्छा थी तो कैसे न कैसे करके तो पूरी करनी थी, और महाराज जी को यह बोल भी दिया था कि महाराज जी हो जाएगा। तो अब होता क्या है कि यहाँ पर 2-3 हफ्तों में ही उन्होंने सारा प्रबंध कर लिया और 1.25 मन लड्डू अपने हाथ से तैयार किए और उन्हें लेकर बाबा जी के पास दोबारा से कैंची हाजिर हो गई। अब महाराज जी के सामने जैसे ही लड्डू प्रस्तुत हुए तो महाराज जी ने लड्डुओं का भोग लगवाकर उन्हीं के हाथ से, है ना, लाला जी के हाथ से सारे जो लड्डू उन्होंने प्रसाद स्वरूप बनवाए थे उनका भोग लगवाकर उन्हीं के हाथ से प्रसाद पवाना प्रारंभ कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद फिर वह एक बार कैंची गए और वहां भंडारा चल रहा था उस दिन। तो उनके मन में भी इच्छा जागी कि भंडारा चल रहा है, धर्म कर्म का काज है, तो इसमें सेवा देनी चाहिए। तो वो सेवा देने के लिए आगे बढ़े। महाराज जी ने उन्हें रोकते हुए ये कहा कि यहाँ नहीं, यानी कि यह सेवा यहाँ नहीं, तू अपनी दुकान खोल। तो उस वक्त जैसे ही महाराज जी ने कहा कि तू अपनी दुकान खोल, तो उस वक्त उन्होंने, लाला जी ने बोला, महाराज जी मैं तो पागल हूँ, दुकान कैसे खोल सकता हूँ, कैसे करूँगा मैं दुकान। तब बाबा जी बोले कि देख, एक तू पागल और एक मैं पागल हूँ, जा अपना काम शुरू कर। और मुझे इस प्रकार उन्होंने महाराज जी ने कहा कि जा अपना काम शुरू कर। और इस प्रकार उन्हें एक गीता की पुस्तक भी देते हुए कहा, यह पुस्तक अपनी घरवाली को दे देना, कहना पढ़ा करे इसे। तो इस प्रकार महाराज जी ने उन्हें उस दिन यह अमोघ आशीर्वाद दिया। और लाला जी को तो पता भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तो फिर इस प्रकार महाराज जी ने जब यह अमोघ आशीर्वाद उन्हें दिया, तो धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप उनका प्रबंध होता चला गया। सारी चीजें महाराज जी के कथनानुसार होती चली गई और धीरे 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 करते हुए उनका, आज मैं आपको बताऊंगा तो आप सब अवाक रह जाएंगे, क्योंकि जो लोग हल्द्वानी रहते हैं या हल्द्वानी से होकर कभी कैंची धाम गए होंगे तो आप देखते होंगे कि हल्द्वानी, जहाँ पर प्रॉपर जो मुख्य हल्द्वानी जहाँ पर है, वहाँ पर एक स्टैंडर्ड स्वीट हाउस के नाम से महाराज जी के इन अनन्य भक्त की आज भी वहाँ पर एक स्वीट हाउस है, एक दुकान है, जो कि बहुत ही महाराज जी की कृपा से बहुत ही शानदार तरीके से आज अपना व्यवसाय उन्होंने खड़ा किया है। तो आज उनका मानना है, लाला जी का, कि मैं वो पुराने दिन अगर सोचता हूँ, याद करता हूँ, उनका मानना है कि एक समय था कि वह भी किसी की दुकान में, अपने भाई की दुकान पर कर्मचारी की हैसियत से कार्य करते थे। आज उसी प्रकार उनकी दुकान में कम से कम 50 कर्मचारी हैं जो आज कार्य करते हैं। तो यह सब कैसे संभव हो पाया आप सभी जानते ही हैं। हमारे महाराज जी का अमोघ आशीर्वाद उनके साथ तभी से चला आ रहा था जब से महाराज जी के कथन थे। तो आज उनका व्यवसाय महाराज जी की कृपा से बहुत ही अच्छी तरीके से फल फूल रहा है और महाराज जी की कृपा के वो पात्र जो हैं वह सदा से रहे हैं। और यहाँ पर आप सबके लिए मैं कहना भी चाहूँगा कि यदि आपकी महाराज जी में आस्था है, महाराज जी आज भी विद्यमान है इस सृष्टि के कण कण में, आप अपनी बात महाराज जी से पूरी श्रद्धा के साथ कहिए, पूरे मनोभाव से कहिए, तो आप देखेंगे कि महाराज जी हमारे सभी के मन की बात जानते हैं, हमारे लिए क्या सबसे बेहतर है महाराज जी को सब पता है। तो आप अपनी बात रखिए, अवश्य रखिए, महाराज जी के समक्ष आपकी बात वे सुनते हैं। आज भी आपकी बातों की जो है वह उन्हें सुनकर प्रतिक्रियाएं देते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके लिए सदैव एक बहुत ही अच्छा वातावरण और आगे के लिए एक अच्छा सा अग्रसर मार्ग महाराज जी खोल कर देते हैं। तो आज के क्रमांक में इतना ही।
और आप सबको यह क्रमांक कैसा लगा अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारे नए दर्शकों से भी मैं कहना चाहूँगा कि जो भी दर्शक अभी हमारे इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको भी हमारे चैनल पर आने वाली और भी कथाओं का जो नोटिफिकेशन है वह प्राप्त हो सके। और इसी प्रकार हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। और इसी कामना के साथ आप सभी से मैं यह भी कहना चाहूँगा कि सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए, बड़ों का आदर करिए, गुरुओं का सम्मान करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय उत्तराखंड।